मुगलिया सल्तनत का दरबार आज सुनहरी रोशनी और गंभीर चुप्पी में डूबा हुआ था। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका ध्यान किसी राजनीतिक समस्या से कहीं अधिक गहन विचार में उलझा हुआ था। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी वजीरों और सलाहकारों पर एक पैनी दृष्टि डाली। सारे दरबारी सहमे हुए थे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि बादशाह आज कोई सामान्य प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं। अकबर ने अपनी आवाज को धीमा पर दृढ़ रखते हुए कहा, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर ढूंढना असंभव सा लगता है। यदि किसी ने संतोषजनक जवाब न दिया तो वो केवल मेरा समय ही नहीं बल्कि राज्य का गौरव भी नष्ट करेगा। दंड कठोर होगा। सारे दरबारी डर के मारे झुक गए, सिवाय एक व्यक्ति के, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल के। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बीरबल आपकी सेवा में सदैव उपस्थित है। यदि समस्या अकल्पनीय है तो उसका समाधान भी असाधारण ही होगा। कृपया अपना कठिनतम सवाल पेश करें। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे तेज और सबसे धीमी चीज क्या है जो एक ही समय पर मौजूद हो? बीरबल ने प्रश्न सुना और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था, सिवाय दरबारी पंडितों की फुसफुसाहट के, जो स्वयं इस पहेली का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपके प्रश्न की गहराई अद्भुत है, लेकिन इसका उत्तर मनुष्य के भीतर ही छिपा है। सबसे तेज चीज है मनुष्य का विचार, मन। हम पलक झपकते ही अपनी कल्पना में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। हम अतीत और भविष्य की सैर बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। इसकी गति प्रकाश से भी अधिक है, क्योंकि ये क्षण भर में ब्रह्मांड को छू आता है। और हुजूर, इसी के साथ सबसे धीमी चीज है कर्म का फल। विचार तो बिजली की तेजी से उत्पन्न होते हैं, किंतु उस विचार को हकीकत में बदलने, उसे जमीन पर उतारने और उसके परिणाम को सामने आने में कई बार पूरा जीवन लग जाता है। मन की गति तेज है, पर उसके फलित होने की गति धीमी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और संतुष्टि का मिश्रण था। अकबर ने लंबी गहरी सांस ली। उनकी संतुष्टि आंखों से झलक रही थी। बीरबल, तुम अद्भुत हो। तुमने केवल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तुमने तो जीवन की गति और ठहराव का पूरा दर्शन ही समझा दिया। दरबार में क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई। सभी दरबारी बीरबल की तेज बुद्धि के आगे नतमस्तक थे। अकबर ने अपने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, परंतु मेरे मन में एक और शंका शेष है। ये पहेली पिछली पहेलियों से भी अधिक कठिन है और इसका उत्तर उतना ही अमूर्त। बीरबल ने शालीनता से हाथ जोड़े। आज्ञा दे जहांपनाह। ठीक है, बादशाह ने चुनौती भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बताओ, वो कौन सी चीज है जो हमेशा तुम्हें तुम्हारी सबसे करीब महसूस होती है, लेकिन जिसके बिना तुम खुद को सबसे ज्यादा अकेला पाते हो? वह चीज जिसका वजन कुछ नहीं, पर जो इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। बीरबल ने माथा झुकाकर सोचना शुरू किया। ये वास्तव में एक कठिन प्रश्न था। बीरबल ने कुछ क्षण तक अपनी आंखें मूंदे रखी, मानो वो इस अमूर्त सत्य को अपने मन के भीतर टटोल रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ सम्राट की ओर देखा। माफ करें जहांपनाह, बीरबल ने शालीनता से कहा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं बल्कि दो पहलुओं में छिपा है जो एक दूसरे के पूरक है। वह दो चीजें क्या है? बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा। पहली चीज है आपकी अपनी पहचान, यानी ज़मीर। महाराज, ये हमेशा हमारे सबसे करीब होती है, पर यदि इंसान अपना ज़मीर बेच दे तो वो दुनिया में सबसे अकेला हो जाता है। दूसरी चीज है आपका वचन। इसका भौतिक वजन शून्य होता है, पर एक टूटा हुआ वचन इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। एक वचनहीन व्यक्ति हर रिश्ते में अकेला पड़ जाता है, भले ही उसके पास पूरी दुनिया हो।
अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एक गहरी सांस ली। वचन और जमीर, तुम एक बार फिर सही हो। बीरबल, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि वास्तव में अतुलनीय है। अकबर थोड़ी देर तक मौन रहे। उनकी आंखें जैसे दूर क्षितिज में किसी नए विचार को तलाश रही थी। उन्होंने जोर से अपने होंठ दबाए, फिर एक अप्रत्याशित गंभीरता के साथ बीरबल को देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, आवाज में अब प्रशंसा से अधिक जिज्ञासा थी। तुम्हारी बुद्धिमत्ता संदेह से परे है, लेकिन राज्य चलाना केवल वचनों और जमीर की बात नहीं है। ये कठिन निर्णयों का चक्रव्यूह है। उन्होंने आगे झुककर कहा, मुझे बताओ बीरबल, एक सम्राट की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसकी सेना, उसका धन या उसका साम्राज्य? और उसी शक्ति का उपयोग करते हुए वो कौन सा कार्य है जिसे एक राजा सबसे आसानी से कर सकता है, पर जिसे करने के बाद वो सबसे अधिक कमजोर और अकेला महसूस करता है? ऐसा कौन सा त्याग है जो शासक को रातों की नींद से वंचित कर देता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पल भर के लिए उस विशाल दरबार और स्वर्णचटित सिंहासन को देखा जिस पर शहंशाह बैठे थे। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपने ज्ञान की कसौटी के बाद अब राजधर्म की परीक्षा ली है। एक राजा का सबसे आसान और सबसे बोझिल कार्य उसके न्याय से जुड़ा है। जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, वो कार्य है किसी को जीवन दान देना या फिर मृत्युदंड सुनाना। एक राजा के लिए कानून और परंपरा का हवाला देते हुए ये निर्णय लेना सबसे आसान होता है। ये मात्र एक कलम की नोक का काम है जो तुरंत हो जाता है। बीरबल ने अपनी बात पर जोर दिया, लेकिन ये निर्णय लेने के बाद ही राजा सबसे कमजोर और अकेला महसूस करता है। जब वो किसी को क्षमा करता है तो उसे डर होता है कि उसने कहीं राजधर्म के साथ अन्याय तो नहीं किया, और जब वो किसी को मृत्युदंड देता है तो वो सबसे अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि उस क्षण वो सिर्फ राजा होता है, इंसान नहीं। वो मानवता से कट जाता है। और जहांपनाह, बीरबल ने अपनी दृष्टि शहंशाह पर टिका दी। वो त्याग जो राजा को रातों की नींद से वंचित करता है, वो है अपनी निजी करुणा को राजधर्म के कठोर तराजू पर तौलना। शासक हर रात उस व्यक्ति के बारे में सोचता है जिसे उसने सजा दी है, ये जानते हुए कि उसका न्याय त्रुटिहीन नहीं हो सकता, फिर भी उसे निर्णय लेना ही पड़ता है। दरबार में गहन चुप्पी छा गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब प्रश्न नहीं, बल्कि गहरी संतुष्टि का भाव था। अकबर ने एक गहरी, संतोषजनक सांस ली। उनकी आंखें अब बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम कर रही थी। बीरबल, शहंशाह ने धीमे स्वर में कहा, जिसमें राजसी अहंकार की जगह एक स्वीकारोक्ति थी, तुमने न सिर्फ मेरे प्रश्नों का बल्कि मेरे अंतर्मन के द्वंद्व का उत्तर दिया है। राजधर्म वास्तव में एक अदृश्य कारावास है जहां राजा को अपने ही स्नेह का गला घोंटना पड़ता है। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो सदियों का भार उतार रहे हों। दरबार का सन्नाटा उनके इस गहन विचार का साक्षी था। परंतु अकबर ने अपनी आंखें खोली और उनकी मुस्कान रहस्यमयी थी। ये चिंतन अत्यधिक बोझिल है। अब बताओ, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर सभी जानना चाहते हैं पर कोई दे नहीं पाता। क्या तुम जानते हो मेरे राज्य में सबसे अधिक कौन सी चीज बहुतायत में है, धन या अभाव? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, आपके राज्य में बहुतायत में सिर्फ एक ही चीज है और वो है असंतुष्टि। अकबर खिलखिला उठे। उनकी आंखों में प्रशंसा और चुनौती दोनों का मिश्रण था। वाह बीरबल, तुम हमेशा मेरे सीधे सवालों को घुमाकर मानव स्वभाव की गहराई में ले जाते हो। तुमने असंतुष्टि को बहुतायत बताया, तो अब ये बताओ, ये असंतुष्टि किसे अधिक परेशान करती है? उस फटेहाल गरीब को जिसके पास खाने को रोटी नहीं, या उस अमीर वजीर को जो अपनी संपत्ति और पद खोने से डरता है? बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया और जवाब दिया, जहांपनाह, असंतुष्टि का भार दौलत से नहीं मापा जाता। गरीब का पेट खाली होता है
पर उसकी इच्छाएं सीमित होती है। अमीर का पेट भरा होता है, पर उसकी इच्छाएं अनंत होती है। इसलिए गरीब केवल आज की रोटी न मिलने से असंतुष्ट है, जबकि अमीर उन सभी चीजों से असंतुष्ट है जो उसके पास अब तक नहीं है। अभाव का भार हल्का होता है, लेकिन लालच का बोझ असहनीय। ये भार सिर्फ इच्छाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है, स्थिति पर नहीं। दरबार ने स्तब्ध होकर ये दार्शनिक व्याख्या सुनी। अकबर ने गहरी सांस ली। ये बहस साधारण नहीं थी, ये आत्मा की परीक्षा थी। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनके चेहरे पर अब प्रशंसा और बेचैनी का मिश्रण था। ये उत्तर इतना गहरा था कि सम्राट स्वयं भी उसकी गूंज महसूस कर रहे थे। तुम सचमुच अतुलनीय हो, बीरबल। भार और इच्छाओं के इस गणित को आज तक किसी ने ऐसे सरल शब्दों में नहीं समझाया। बादशाह ने एक पल सोचा, मानो बीरबल के तर्क को पूरी तरह हजम कर रहे हों। परंतु बीरबल, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। ये तो एक पक्ष है। जीवन में ऐसे कुछ और रहस्य हैं जिनका समाधान केवल तुम्हारे पास हो सकता है। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि अब बीरबल किस नई कसौटी से गुजरेंगे। ठीक है, अकबर ने चुनौती को दोहराते हुए कहा, यदि तुम अभाव और लालच की गहराई माप सकते हो तो बताओ, संसार में वो सबसे तेज गति से चलने वाली चीज क्या है? वो इतनी तेज चलती है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, परंतु हर कोई उसके पीछे भाग रहा होता है और उसे रोकने के लिए कोई राजा या दौलत काम नहीं आती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्राट की ओर देखा। ये प्रश्न समय की नश्वरता से जुड़ा था। उन्होंने बिना पलक झपकाए उत्तर देने की तैयारी की। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पना, उन्होंने शांत किंतु अटल स्वर में उत्तर दिया, वो गतिमान वस्तु और कुछ नहीं बल्कि समय है। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। समय पलक झपकते ही वर्तमान को भूतकाल बना देता है, इसलिए कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। ये इतनी तेजी से चलता है कि राजा हो या फकीर, सभी इसके पीछे भागते हैं। कोई बीते हुए को वापस पाने के लिए तो कोई आने वाले को साधने के लिए। ना आपकी शाही दौलत इसे खरीद सकती है, नहीं आपकी सेना इसे एक पल के लिए भी रोक सकती है। अकबर ने मुस्कान के साथ अपने होठों को दबाया। उत्तर इतना सरल और इतना अटल था कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। वाह बीरबल, सम्राट ने प्रशंसा से कहा, तुमने सत्य को उसके सबसे शुद्ध रूप में प्रकट किया है। परंतु अकबर ने रुककर बीरबल की ओर गहरी नजर से देखा। क्या कोई ऐसी वस्तु है जो हमेशा पूर्णता में मौजूद रहती है, जिसे न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पहली बार बनी थी? बीरबल ने अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद की, जैसे वो ब्रह्मांड के सबसे गुप्त विचार को टटोल रहे हों। फिर उन्होंने शांत, आत्मविश्वास से भरी आवाज में उत्तर दिया, जहां पनाह, वो वस्तु है सत्य, ट्रूथ। सत्य की प्रकृति ऐसी है कि उसमें कोई वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उससे अधिक होगा वो असत्य कहलाएगा। नहीं उसमें से कुछ घटाया जा सकता है, क्योंकि जो सत्य का हिस्सा नहीं रहता वह दोषपूर्ण हो जाता है। अकबर ने अपनी भौहें ऊंची की। अर्थात तुम ये कह रहे हो कि सत्य का हर अंश, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, स्वयं में पूर्ण है? बिल्कुल हुजूर, बीरबल ने पुष्टि की। ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद पानी भी पानी का ही संपूर्ण स्वरूप रखती है। सत्य पहली बार प्रकट होने पर उतना ही पूर्ण होता है जितना युगों के बाद। ये ना आपकी प्रशंसा का मोहताज है, ना आपकी निंदा से क्षीण होता है। ये एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसे प्रकृति ने पूर्णता में गढ़ा है। सम्राट ने सिर हिलाया। बीरबल का यह तर्क इतना अकाट्य था कि उसमें कोई खोट निकालना असंभव था। उत्कृष्ट बीरबल, लेकिन मेरा अंतिम प्रश्न। उत्कृष्ट बीरबल, लेकिन मेरा अंतिम प्रश्न, यदि सत्य की परिभाषा इतनी सरल और स्पष्ट है, तो ये बताओ कि इस नश्वर संसार में वो कौन सी वस्तु है जिसे मनुष्य सबसे अधिक पाने की चेष्टा करता है,
पर उसे पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। सम्राट ने अपनी उंगली दरबार की ओर घुमाई, जहां दरबारी उत्सुकता से दबी सांसें ले रहे थे। ये प्रश्न सीधा मानव स्वभाव की जड़ पर चोट करता था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और शांत भाव से मुस्कुराए। हुजूर, वो वस्तु है मन की शांति। अकबर चौंक गए। शांति? वो तो हर किसी को उपलब्ध है, फिर लोग उसे क्यों नहीं पा पाते? तहपुर सीकरी के भव्य दीवाने खास में दोपहर का समय था। तपती गर्मी के बावजूद मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, सिवाय हाथ के पंखों की धीमी आवाज के। बादशाह आज कुछ ऊबे हुए लग रहे थे और उनका मन किसी चुनौती की तलाश में था। अचानक अकबर ने अपने वजीरों और दरबारियों की ओर देखा। उनकी आंखें शरारत से चमक उठीं। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछने का निर्णय लिया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। ए दरबारीगण! अकबर की आवाज ने शांत माहौल को चीर दिया। मैं तुम लोगों से एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इस समय ठीक इसी क्षण मेरे पूरे साम्राज्य के आसमान में कितने तारे चमक रहे हैं और उन तारों का वजन कितना है? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसा अजीबोगरीब और असंभव सवाल था। हर कोई सिर खुजला रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी तेनालीराम से प्रतिस्पर्धा करने वाले कुछ ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब बीरबल भी इस जाल से नहीं निकल पाएगा। दरबारियों की घबराहट देखकर अकबर मुस्कुराए और उन्होंने सीधे बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या तुम्हारा हाजिर जवाब दिमाग आज इस कठिन परीक्षा का सामना कर पाएगा? बीरबल ने शालीनता से झुककर प्रणाम किया और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। ये प्रश्न अपनी जटिलता में नहीं, बल्कि इसकी सादगी में ही छिपा है। दरबारी फुसफुसाए। ईर्ष्यालु दरबारी एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे, लेकिन अकबर की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत बीरबल को अनुमति दी। तो सिद्ध करो बीरबल, हम सब तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का सटीक जवाब देने के लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता है। एक गाय, एक मजबूत रस्सा और दरबार के बाहर घास चर रहे उस किसान की। दरबारियों को लगा कि बीरबल जानबूझकर उन्हें भ्रमित कर रहा है। ऊंट की जगह गाय और एक साधारण किसान। उन्हें लगा कि बीरबल ने इस बार हार मान ली है और बचने का बहाना ढूंढ रहा है। कल बीरबल ने दृढ़ता से कहा, मैं दरबार में उस चीज को प्रस्तुत करूंगा जो आपके प्रश्न के केंद्र में है। अगली सुबह दरबार उत्सुकता से खचाखच भरा हुआ था। हर दरबारी उस अजीबोगरी प्रस्तुति को देखने के लिए बेचैन था, जिसके लिए बीरबल ने गाय, रस्सा और एक किसान को मांगा था। जैसे ही बादशाह अकबर तख्त पर बैठे, उनकी निगाहें बीरबल को खोजने लगी। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? अकबर ने अपनी आवाज में हल्की सी चुनौती घोलते हुए पूछा। बीरबल ने शालीनता से झुककर अभिवादन किया। उनके पीछे वही किसान हाथ में रस्सा पकड़े एक बड़ी और स्वस्थ गाय के साथ खड़ा था। किसान बहुत डरा हुआ था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर यहां मौजूद है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना होगा। दरबारी फुसफुसाने लगे। अकबर ने अनुमति देते हुए कहा, आगे बढ़ो। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम इन चीजों से मेरी पहेली को कैसे सुलझाते हो। बीरबल ने किसान की ओर देखा और निर्देश दिया, इस गाय को जमीन पर गिराओ। किसान घबरा गया। क्या? इसे कैसे गिरा सकता हूं? हुजूर, ये तो बहुत शक्तिशाली है। बीरबल ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यही तो आपके प्रश्न का मूल है। जहांपनाह, वर्ड काउंट चेक, अप्रॉक्स 140 वर्ड्स। बीरबल ने किसान की बेचैनी को अनदेखा करते हुए अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, इस गाय को गिराने के लिए केवल बल का उपयोग करना व्यर्थ है।
मैंने आपसे यही सिद्ध करने को कहा था। उन्होंने समझाया, ये शक्तिशाली गाय आपके प्रश्न में निहित शक्ति का प्रतीक है। दुनिया में ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने मेज पर रखी वस्तुओं की ओर इशारा किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन चीजों का उपयोग कैसे करूंगा। ये बात ध्यान से सुनिए हुजूर, गाय को गिराने के लिए हमें उसे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमें बस उसकी आंतरिक इच्छा को बल की बजाय किसी अन्य चीज से प्रेरित करना होगा। बीरबल ने किसान को आदेश दिया, इसे चारा खिलाओ। किसान ने तुरंत गाय के सामने ताजे हरे पत्ते डाले। गाय, जो अभी तक अपनी जगह पर अड़ी हुई थी, चारा देखते ही झट से खाने के लिए अपनी गर्दन झुकाकर जमीन की ओर झुक गई। बीरबल मुस्कुराए। देखा जहांपना, बड़ी से बड़ी शक्ति भी जरूरत या भूख के सामने झुक जाती है। आपका प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे शक्तिशाली चीज को भी झुका दे? उसका उत्तर है आवश्यकता। अकबर ने बीरबल के तर्क को ध्यान से सुना और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी का भाव था। वाह बीरबल, मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुम हर समस्या की जड़ को तुरंत पहचान लेते हो। उन्होंने चारों ओर खड़े दरबारियों की ओर देखा। आवश्यकता, सचमुच इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं। ये मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश करती है और प्रकृति को भी अपने नियम बदलने के लिए। सम्राट ने तुरंत उस किसान को भारी इनाम देने का आदेश दिया, जिसकी गाय ने यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। किसान ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया। बीरबल ने झुककर धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, चाहे वो जानवर हो या इंसान, बल का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। अक्सर सरल जरूरतें बड़े बड़े युद्धों को टाल सकती है। इसके बाद सभी लोग उस खेत से वापस महल की ओर रवाना हुए और रास्ते भर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की चर्चा होती रही। सम्राट अकबर मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि उनका वजीर हर बार उन्हें जीवन का एक नया और गहरा पाठ पढ़ा देता है। महल में प्रवेश करते ही बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। हालांकि अब वे दरबार की औपचारिकताओं में व्यस्त थे, पर उनके मस्तिष्क में बीरबल द्वारा दिए गए सबक की गूंज अभी भी थी। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो जीवन के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालती थी। बीरबल, बादशाह ने कुछ देर बाद गंभीरता से अपने वजीर को संबोधित किया। तुमने मुझे बल और आवश्यकता का अंतर समझाया। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं। मुझे ये बताओ कि मनुष्य के जीवन में वो सबसे मूल्यवान चीज क्या है, जो सबसे कठिनता से मिलती है और जिसे खोना सबसे आसान है? दरबार में चुप्पी छा गई। सभी दरबारी सोने, रत्न या अच्छे स्वास्थ्य जैसे उत्तरों की अपेक्षा कर रहे थे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, धन दौलत तो परिश्रम से मिल जाती है और स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, किंतु एक चीज है जो इन सब से ऊपर है, और वो है शांति और संतोष। ये सबसे दुर्लभ खजाना है, क्योंकि इसे पाने के बाद भी मनुष्य का मन इसे अक्सर खो देता है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखें बीरबल के उत्तर पर विचार कर रही थी। संतोष, उन्होंने प्रश्न किया। ये तो एक भावना है बीरबल। धन या स्वास्थ्य की तरह इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। यदि ये इतनी मूल्यवान है, तो क्या तुम इसे एक सप्ताह तक बिना किसी बाधा के मेरे महल में बनाए रख सकते हो? बीरबल ने तुरंत अपनी सहमति दी। अवश्य जहांपनाह। ये सिद्ध करने के लिए कि संतोष बाहरी परिस्थितियों पर कितना निर्भर करता है और कितनी आसानी से खो जाता है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। यदि इन 7 दिनों में किसी भी क्षण तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी, लालच या असंतोष का छोटा सा भाव भी आया, तो तुम्हें दरबार के नियमों के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा। ये सुनकर दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई।
वे समझ गए कि अब बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी नहीं बल्कि उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं। अगले ही पल अकबर ने अपने वजीर को आदेश दिया कि शाही खजाने से तुरंत 5000 सोने की मोहरें मंगवाई जाए। मोहरों का एक बड़ा ढेर बीरबल के सामने लगवा दिया गया। ये रहा तुम्हारा पहला इम्तिहान बीरबल, बादशाह ने ठहाका लगाते हुए कहा। ये दौलत 7 दिनों तक तुम्हारे पास रहेगी। तुम इसे देखोगे लेकिन छू नहीं सकते। साथ ही तुम्हें 7 दिनों तक राजमहल का सबसे छोटा और सबसे असुविधाजनक कमरा दिया जाएगा, जहां न शीतल वायु होगी और न ही कोई सुख सुविधा। बीरबल के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने शांत दृष्टि से सोने के ढेर को देखा और फिर बादशाह की ओर मुड़े। मुझे स्वीकार है जहांपना। बाहरी चमक या असुविधा भीतर के संतोष को डिगा नहीं सकती। बादशाह अकबर ने अब बीरबल की सुरक्षा और देखरेख के लिए 2 सबसे कठोर सिपाहियों को नियुक्त किया, जिनका काम था हर पल बीरबल के चेहरे की हर छोटी सी गतिविधि पर नजर रखना। ये परीक्षा केवल बीरबल की नहीं थी, बल्कि ये बादशाह के अहंकार और बीरबल की बुद्धिमानी के बीच एक मूक युद्ध था। अगले ही पल ये कठोर परीक्षा शुरू हो गई। सोने के विशाल ढेर के पास बीरबल के लिए एक छोटी खुली जगह निश्चित की गई। सर्दियां अपने चरम पर थी। जैसे ही सूरज डूबता, सर्द हवा हड्डियों तक जमने लगती थी। दोनों सिपाही अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह समर्पित बीरबल से कुछ कदम की दूरी पर खड़े रहे। उनका काम था ये सुनिश्चित करना कि बीरबल की एकांतवास में कोई बाहरी चीज हस्तक्षेप न करे। पहले 3 दिन और 3 रातें बीरबल ने अत्यंत कठिनाई से बिताई। उन्होंने न तो कोई कराह भरी और न ही किसी से सहायता मांगी। सिपाहियों ने लगातार निगरानी की, लेकिन उन्हें बीरबल के शांत चेहरे पर संतोष के सिवा कुछ नहीं मिला। इधर बादशाह अकबर अपने महल में बेचैन थे। उन्हें लगा था कि धन की लालच और शारीरिक कष्ट का दबाव बीरबल को जरूर तोड़ देगा। चौथे दिन की सुबह बादशाह ने चुपके से एक सिपाही को महल में बुलाया ताकि वे बीरबल की मानसिक और शारीरिक स्थिति का जायजा ले सके। सिपाही की रिपोर्ट पर अकबर ने गहरी सांस ली। क्या बीरबल ने किसी चीज की मांग की? अकबर ने पूछा। सिपाही ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी नहीं, जहांपना। उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। खाने पीने की मांग तो दूर, उन्होंने कराह तक नहीं भरी। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। तो फिर क्या? वो बस शांत बैठा रहा? सिपाही ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं हुजूर। आज सुबह सूर्योदय से ठीक पहले उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अफसोस, अगर इस वक्त मेरे पास मेरे प्यारे गधे का सिर होता तो मैं अपनी यात्रा थोड़ी और आराम से पूरी कर पाता। बादशाह उलझन में पड़ गए। भूखा प्यासा व्यक्ति रोटी और पानी की जगह एक गधे के सिर की इच्छा क्यों करेगा? ये मांग हास्यास्पद थी, मगर अकबर जानते थे कि बीरबल की कोई भी बात बिना गहरे अर्थ के नहीं होती। उन्होंने सिपाही को जाने का इशारा किया और स्वयं उस अजीब पहेली को सुलझाने में लग गए। बीरबल का यह नया दाव अकबर को और अधिक बेचैन कर गया, क्योंकि उन्हें स्पष्ट हो गया था कि बीरबल शारीरिक रूप से टूट सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें हराना असंभव है। उन्हें जल्द ही ये परीक्षा समाप्त करनी होगी। बादशाह अकबर ने अबुल फजल को तुरंत अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता और कौतूहल के भाव साफ झलक रहे थे। अबुल फजल, अकबर ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, बीरबल ने भूखा होने पर रोटी नहीं बल्कि एक गधे का सिर मांगा है। क्या तुम इस मूर्खतापूर्ण मांग का कोई अर्थ समझते हो? क्या वो हमारा मजाक उड़ा रहा है? अबुल फजल ने कुछ देर सोचा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बीरबल स्वयं कष्ट में है। वो जानबूझकर हास्यास्पद मांग नहीं करेंगे। गधे का सिर अक्सर मूर्खता या अज्ञानता का प्रतीक होता है। ये शायद किसी ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत है जो आपकी आज्ञाओं को मूर्खता से लागू कर रहा है, या कोई ऐसा दरबारी जो इस परीक्षा के पीछे है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है,
ये दाव साधारण नहीं है। बीरबल चाहता है कि हम स्वयं उसके पास जाकर इस पहेली का अर्थ पूछें। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इस कठोर परीक्षा को समाप्त किया जाए। बीरबल को तुरंत मेरे समक्ष पेश किया जाए। ये आदेश सुनते ही महल में हलचल मच गई। सिपाहियों का एक दल तुरंत बीरबल के निवास की ओर तेजी से भागा। बीरबल, जो अपनी अगली चाल के लिए शांत चित्त से प्रतीक्षा कर रहे थे, बिना किसी आश्चर्य के उनके साथ हो लिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो पूरे माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। उन्होंने शाही आसन के समक्ष झुककर सम्मान पूर्वक सलाम किया। अकबर ने उन्हें बैठने का संकेत भी नहीं दिया। उन्होंने सीधे बीरबल की आंखों में देखते हुए पूछा, बीरबल, मेरे धैर्य की परीक्षा बहुत हो चुकी। अब बताओ, ये गधे का सिर क्या है? मुझे हर राज्य से उल्टे सीधे उत्तर मिले, पर असली अर्थ केवल तुम जानते हो। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने जो कुछ भी मांगा था वो मुझे प्राप्त हो चुका है। अकबर भौंचक के रह गए। क्या? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो कुछ दिया ही नहीं गया। जी नहीं हुजूर, बीरबल बोले, गधे का सिर अज्ञानता का प्रतीक है। जब आप स्वयं मेरे पास आए तो आपने ये स्वीकार किया कि आप इस पहेली के अर्थ से अनजान हैं। यही मेरी परीक्षा थी और यही मेरी जीत भी। बादशाह अकबर कुछ पल के लिए शांत हो गए। उनकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर वो गहरी समझदारी में बदल गई। उन्होंने ठंडी, बीरबल, बीरबल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अकबर ने स्नेह से भरी झुंझलाहट के साथ कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि सत्ता और बल से भी ऊपर बुद्धिमानी और विवेक होता है। जब मैंने गधे का सिर मांगा तो तुमने सुनिश्चित किया कि मैं स्वयं उस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पास आऊं। तुमने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल को गले लगाया। तुम सच्चे रत्न हो। आज तुमने मुझे याद दिलाया कि सबसे बड़ा राजा वही है जो अपनी कमियां स्वीकार कर सके। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी इस अनूठी जीत के लिए 100 मोहरों का पुरस्कार देता हूं। लेकिन ध्यान रहे, अब अगली बार इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। पूरा दरबार अकबर और बीरबल की इस अनोखी समझदारी पर तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने मोहरों से भरी थैली आदरपूर्वक स्वीकार की, लेकिन उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता और उदारता सर्वविदित है। मोहरें तो केवल आपकी कृपा का प्रतीक है, पर आपका ये प्रेम और विश्वास ही मेरी असली दौलत है। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई, लेकिन उस दिन की घटना पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी रही। लोग बीरबल की चतुराई और बादशाह की बड़प्पन की तारीफें करते नहीं थकते थे। अगले दिन बीरबल ने उन 100 मोहरों में से कुछ राशि निकालकर शहर के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दी। उनका मानना था कि सच्चे ज्ञान का फल केवल व्यक्तिगत समृद्धि नहीं, बल्कि जन कल्याण होना चाहिए। जब अकबर को यह बात पता चली तो उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने खास वजीर से कहा, यह व्यक्ति केवल मेरा सलाहकार नहीं, बल्कि मेरे राज्य का नैतिक दर्पण है। ये मोहरों से कहीं अधिक मूल्यवान है। हालांकि अकबर जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का उनका शौक कभी खत्म नहीं होगा और जल्द ही कोई नई पहेली दरबार में दस्तक देगी। समय अपनी गति से चलता रहा और कुछ ही दिनों में दरबार में एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस बार मामला किसी पड़ोसी राज्य से जुड़ा नहीं था, बल्कि राजधानी के 2 प्रमुख विद्वानों के बीच एक तीखी बहस से उत्पन्न हुआ था। उनमें से एक विद्वान ने दावा किया कि उसने वर्षों के अध्ययन के बाद यह सिद्ध कर दिया है कि मानव मस्तिष्क की गति संसार में सबसे तेज है, जबकि दूसरे ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि प्रकाश की गति से अधिक कुछ भी तेज नहीं है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और पूरा दरबार 2 हिस्सों में बंट गया। अकबर ने देखा कि यह मामला केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि अहंकार का भी है। उन्होंने दोनों को शांत होने का इशारा किया
और फिर बीरबल की ओर मुखातिब हुए। बीरबल, बादशाह ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा, तुम मेरी प्रजा हो और तुम्हें संसार का अच्छा ज्ञान है। बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है, और यह भी सिद्ध करो कि क्यों। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए बादशाह का नया दाव था। बीरबल ने बादशाह की चुनौती को सहजता से स्वीकार किया। वो जानते थे कि ये केवल एक तर्क नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन था। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से चलने वाली वस्तु और कुछ नहीं, बल्कि मनुष्य का विचार है। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि दरबारी इस उत्तर पर बहस कर पाते, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सिद्ध करो। बीरबल, तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे कि ये प्रकाश या हवा से भी तेज है? बीरबल ने उत्तर दिया, ये अत्यंत सरल है जहां पनाह, मैं अभी आपको ये सिद्ध करके दिखाता हूं। उन्होंने बादशाह से आग्रह किया, आप इस क्षण अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में भारत की सीमा से परे, मान लीजिए अफ्रीका के किसी दूरस्थ बाजार का विचार करें। जैसे ही अकबर ने आंखें बंद की और विचार किया, बीरबल ने तुरंत कहा, बस हो गया। आपके विचार को उस बाजार तक पहुंचने में कितना समय लगा? पलक झपकने से भी कम। कोई घोड़ा, कोई तूफान, कोई प्रकाश की किरण इस गति का मुकाबला नहीं कर सकती। विचार उत्पन्न होते ही वो अनंत दूरी तक पहुंच जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। उनका अहंकार शांत हो चुका था। बादशाह ने प्रशंसात्मक दृष्टि से बीरबल को देखा और धीमी, गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, तुम सदा की तरह सही सिद्ध हुए। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे मन के वेग का सामना कर सके। ये अद्भुत है कि सबसे शक्तिशाली वस्तु को नियंत्रित करना ही सबसे दुष्कर है। फिर उन्होंने एक नई जिज्ञासा व्यक्त की, अच्छा, ये तो सिद्ध हुआ कि सबसे तेज क्या है। अब ये बताओ कि इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे आसान कार्य क्या है और सबसे दुष्कर, कठिन कार्य क्या है? सोच समझकर उत्तर देना, क्योंकि इस बार मेरा प्रश्न समय या दूरी से संबंधित नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव से है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने क्षण भर के लिए विचार किया, जैसे वो अपने तेज विचार को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने सीधे बादशाह की आंखों में देखा और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर भी बहुत सरल है, किंतु ये कटु सत्य है। सबसे आसान काम है दूसरों को उपदेश देना या उन पर दोष लगाना, और सबसे कठिन काम है अपनी स्वयं की गलतियों को स्वीकारना और स्वयं अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। ज्ञान देना सरल है जहां पनाह, किंतु उस ज्ञान को स्वयं अपने जीवन में उतारना अत्यंत कठिन। लोग दूसरों के लिए नियम बनाते हैं, पर स्वयं उन नियमों का पालन करने में प्राय विफल हो जाते हैं। बादशाह अकबर, जो पूरी एकाग्रता से बीरबल को सुन रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखी और कहा, वाह बीरबल, तुमने मनुष्य के स्वभाव को एक ही वाक्य में बांध दिया है। तुम्हारा ये उत्तर अत्यंत गहरा है, परंतु क्या तुम इसे किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हो? मुझे बताओ, कैसे कोई व्यक्ति उपदेश तो आसानी से दे देता है, पर करने में पीछे हट जाता है? बीरबल ने सम्मान में फिर से सिर नवाया। अवश्य मेरे दाता, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सत्य को सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी योजना बना सकता हूं। ये योजना दरबार के सभी सदस्यों को समझाएगी कि कहने की सुविधा और करने की कठिनाई के बीच कितनी बड़ी खाई होती है। अकबर ने उत्साह से कहा, तुम्हें अनुमति है बीरबल। मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये ज्ञान हमें किस प्रकार सिखाते हो। बीरबल ने अगले दिन दरबार की बैठक में चुनौती की घोषणा की। उन्होंने कहा, महाराज, अकबर चाहते हैं कि हम में से कोई एक व्यक्ति एक विशेष कार्य करके दिखाए, जो साबित करेगा कि कर्म वचन से कहीं अधिक कठिन होता है। पूरे दरबार में उत्सुकता छा गई। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए स्पष्ट किया, चुनौती यह है,
आज रात से लेकर सूर्योदय तक आगरा के किले की पूर्वी दीवार के सामने बने तालाब के बीचों बीच खड़े रहना है। पानी कमर तक होगा और इस दौरान हिलने या बैठने की सख्त मनाही है। जो दरबारी ये असाधारण शीत सहन कर लेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा ने सन्नाटा ला दिया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उपदेश देना या किसी को सलाह देना कितना सरल था, पर पौष की कड़ाके की ठंड में पूरी रात पानी में खड़े रहना, ये विचार मात्र ही उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। कई बड़े बड़े विद्वानों ने भी तुरंत सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये केवल कहने की बात नहीं, जान जोखिम में डालने वाला काम था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। तो क्या कोई हमारा वीर दरबारी ये चुनौती स्वीकार करेगा? बीरबल ने सम्मान से झुककर कहा, जहांपनाह, वीरता केवल पोशाक या पद में नहीं होती, ये चुनौती साहस और जरूरत की है। जैसे ही बीरबल ने ये बात कही, दरबार के पिछले हिस्से से एक आवाज आई। वो कोई दरबारी नहीं था, बल्कि शहर का एक निर्धन धोबी था जिसका नाम माधव था। गरीबी ने उसके शरीर को दुबला कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक तीव्र संकल्प दिखाई दे रहा था। माधव आगे बढ़ा और कांपते हुए पर दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने हैरानी से उस मैले कपड़े पहने हुए आदमी को देखा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? युवक, पौष की रात और नदी का बर्फीला पानी, ये मौत को दावत देने जैसा है। माधव ने हाथ जोड़े। गरीबी की ठंड उस पानी की ठंड से भी कहीं अधिक तेज होती है। महाराज, यदि मैं सफल हुआ तो मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने अनुमति दी। ठीक है, यदि तुम सुबह जीवित रहे और नियम नहीं तोड़ा तो तुम्हें कल ही पुरस्कार दिया जाएगा। उस रात सिपाहियों ने माधव को यमुना नदी के तट पर पहुंचाया। नदी का पानी छूते ही उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। पहरेदारों ने सुनिश्चित किया कि वो अपनी कमर तक पानी में पूरी रात खड़ा रहे। रात भर पौष की बर्फीली हवा हड्डियों को चीरती रही, लेकिन माधव ने अपने मन में एक ही विचार दोहराया, पुरस्कार, मेरे परिवार की रोटी। उसने हिम्मत नहीं हारी और आंखों के सामने जलते हुए एक छोटे से दीपक की रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया, जो तट से बहुत दूर एक ऊंचे महल की खिड़की पर जल रहा था। सुबह जब पहला उजाला हुआ तो पहरेदारों ने पाया कि माधव अभी भी लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। हालांकि उसका शरीर अकड़ चुका था। उसे तुरंत बाहर निकाला गया और गर्म कपड़े दिए गए। दरबार लगते ही उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। युवक, बताओ, तुमने इतनी भीषण ठंड कैसे सहन की? तुम्हें किस चीज ने जीवित रहने की प्रेरणा दी? माधव ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, रात भर मैं उस महल की खिड़की पर जलते हुए छोटे से दीपक को देखता रहा। उसकी रोशनी ने मुझे जीने की आस दी और रात बिताने में सहायता की। ये सुनते ही अकबर का चेहरा कठोर हो गया। क्या तुमने प्रकाश की गर्माहट ली? इसका मतलब है कि तुमने नियम तोड़ा है। यदि तुमने प्रकाश की गर्माहट ली है तो ये तुम्हारी अपनी तपस्या नहीं मानी जाएगी। शर्त टूटी है, इसलिए तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। अकबर ने कड़े स्वर में घोषणा की। माधव के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा करें। वो दीपक महल से सैकड़ों गज दूर था। उसकी गर्मी मुझ तक पहुंचना असंभव था। मैंने बस उसकी छोटी सी लौ को देखकर रात भर हिम्मत बनाए रखी। ये केवल मेरी आंखों का सहारा था, गर्माहट नहीं। परंतु अकबर का चेहरा कठोर बना रहा। सहारा, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, नियम का उल्लंघन है। बादशाह के इस कठोर और अट्टे न्याय से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी को पता था कि माधव के साथ घोर अन्याय हुआ है। बेचारा माधव निराशा में डूब गया और खाली हाथ दरबार से विदा हो गया। कुछ दिनों बाद जब बीरबल अपने प्रवास से लौटे
तो उन्होंने इस अजीबोगरीब न्याय के बारे में सुना। बीरबल ने तुरंत इस अन्याय का प्रतिकार करने की ठानी। बीरबल ने योजना बनाई। अगले ही दिन वो बादशाह अकबर के पास पहुंचे और बड़े सम्मान से बोले, जहांपनाह, मैंने सुना है कि दूर से किसी चीज को देखना भी एक प्रकार की मदद होती है। यदि ये सत्य है तो मुझे आपके लिए एक विशेष प्रकार का खिचड़ी पकानी है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लेकिन बीरबल की बातों में हमेशा कोई न कोई रहस्य छुपा होता था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल ने महल के उद्यान में एक ऊंचा तिपाई बनवाया, जिस पर एक विशाल पतीला टांग दिया गया। इसके बाद पतीले के ठीक नीचे आग जलाने के बजाय बीरबल ने वहां से लगभग 100 गज दूर एक छोटी सी मशाल जलवा दी। कुछ घंटे बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, ये कैसी मूर्खता है बीरबल, इतना दूर रखी आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, खिचड़ी पक रही है, लौ की दृष्टि पतीले पर पड़ रही है और जहांपनाह की तर्क शक्ति के अनुसार यही गर्माहट का सहारा है। अकबर का माथा ठनका। उन्हें बीरबल के हाव भाव और शब्दों में कोई गहरा रहस्य छिपा नजर आया। उन्होंने ध्यान से उस पतीले को देखा, जो कई घंटों से बिना पर्याप्त ताप के टंगा हुआ था, और फिर उस नन्ही सी मशाल को, जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, तुम अपनी बात घुमा क्यों रहे हो? मुझे स्पष्ट बताओ, तुम किस तरह की बात कर रहे हो और इस दूरस्थ अग्नि का रहस्य क्या है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, ये तर्क मेरा नहीं, बल्कि उस बेचारे पहरेदार का है, जिसने पिछली भीषण सर्दी की रात यमुना के ठंडे पानी में खड़े होकर गुजारी थी। जब उसने सुबह आकर बताया कि उसे दूर जलते महल के दीपक की रोशनी से थोड़ी गर्माहट मिली थी, तो आपने उसे पुरस्कार देने के बजाय ये कहकर दंडित किया था कि उसने बाहरी गर्माहट का सहारा लिया है। यदि 100 गज दूर की लौ खिचड़ी नहीं पका सकती, तो फिर उतनी दूर का दीपक एक ठिठुरते हुए आदमी को कैसे बचा सकता है? अकबर निरुत्तर खड़े रह गए। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। अकबर का चेहरा पश्चाताप से भर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखकर कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता का कोई जवाब नहीं। तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तर्क और सत्य ही सबसे बड़ा दीपक है। बादशाह ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस गरीब पहरेदार को सम्मान सहित दरबार में बुलाया जाए। उन्होंने न केवल उसका सारा बकाया वेतन चुकाया, बल्कि उसे उस खिचड़ी पकाने की चुनौती के लिए तय किया गया भारी इनाम भी दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के सम्मान में अकबर ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा एक बड़ा थैला भेंट किया। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया और कहा कि न्याय हो जाने से बड़ी भेंट और कोई नहीं है। इस घटना के बाद दरबारियों को यह बात हमेशा याद रही कि बादशाह अकबर का हृदय महान था और उनकी गलती को भी केवल बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सही तरीके से सुधार सकता था। इस घटना के बाद बीरबल की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और बादशाह अकबर का उन पर विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। बीरबल का न्याय और हाजिर जवाबी अब पूरे राज्य में एक मिसाल बन चुकी थी। हालांकि दरबार के कुछ दरबारी, जिनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी, बीरबल की निरंतर प्रशंसा से जलते थे। इनमें सबसे आगे थे ख्वाजा सरा, जो खुद को बीरबल से अधिक समझदार मानते थे। ख्वाजा सरा ने यह मानने से इनकार कर दिया कि कोई मामूली व्यक्ति उससे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। एक दिन ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के पास गए और बड़ी विनम्रता से बोले, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल वाक्पटुता में माहिर है, पर वो बुद्धिमान नहीं है। उसकी बुद्धिमत्ता को अतिरंजित किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बीरबल को चुनौती देने का अवसर दें। मैं सिद्ध करूंगा कि मैं उससे 10 गुना अधिक बुद्धिमान हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है ख्वाजा साहब, हम देखना चाहते हैं कि आपकी बुद्धिमानी किस काम की है। मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली देता हूं जिसका जवाब अगर बीरबल न दे पाया तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करने का मौका मिलेगा।
ख्वाजा सरा की आंखों में चमक आ गई। अब वो बीरबल को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ख्वाजा सरा को निकट बुलाया। सुनो ख्वाजा, बादशाह ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, मैं बीरबल को 3 ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जिनका जवाब देना किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव हो। यदि बीरबल इन तीनों सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया तो तुम विजेता होगे। ख्वाजा खुशी से उछल पड़ा, मानो जीत पहले ही उसकी मुट्ठी में आ चुकी हो। अकबर ने रहस्यमय ढंग से आगे कहा, मेरा पहला सवाल यह है, दुनिया का केंद्र कहाँ है? दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा सवाल, धरती का कुल वजन कितना है? इन तीनों का जवाब बीरबल को कल के दरबार में देना होगा। जाओ, जाकर तैयारी करो। तुम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ख्वाजा सरा आत्मविश्वास से लबालब भरकर वहां से चला गया। अब वो जल्द से जल्द बीरबल को अपमानित होते देखना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसे बेतुके सवालों का जवाब तो कोई ज्ञानी भी नहीं दे सकता। बीरबल क्या देगा? अगले दिन का दरबार लगने वाला था। अगले दिन दरबार पूरे वैभव और शान के साथ लगा। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। ख्वाजा सरा अपनी निर्धारित जगह पर खड़े थे और उनकी आंखें बेसब्री से बीरबल को खोज रही थी। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर रही थी। भाव झलक रहा था। वाह बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, तुमने अपनी वाक्पटुता से न केवल मेरी जिज्ञासा को शांत किया है, बल्कि राजधर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र भी स्पष्ट कर दिया है। आज से ये बात मेरे मन में दृढ़ हो गई है कि ज्ञान की चमक तब तक व्यर्थ है जब तक वो सत्यनिष्ठा के दीपक से प्रज्वलित न हो। धर्म का पालन भी बिना आंतरिक सच्चाई के केवल दिखावा मात्र रह जाता है। सम्राट ने चारों ओर बैठे दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर अब बीरबल के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दे रहा था। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर मुड़कर बोले, तुम्हारे उत्तर ने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि चरित्रवान भी हो। यही कारण है कि तुम मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। यह कहकर अकबर ने उन्हें बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। बीरबल ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाकर सम्राट का आभार व्यक्त किया और बहुमूल्य हार को सहर्ष स्वीकार किया। उस दिन दरबार में ज्ञान, चरित्र और सत्यनिष्ठा की महत्ता पर एक गहरी छाप पड़ी, जो लंबे समय तक सभी दरबारियों के मन में बनी रही। हालांकि बीरबल की निरंतर बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्राट के प्रेम को देखकर कुछ दरबारी मन ही मन ईर्ष्या की आग में जल उठे। उनमें से एक प्रमुख दरबारी, जिसका नाम हाफिज अली था, बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर खोज रहा था। उसने दबी जुबान में अपने पड़ोसी दरबारी से फुसफुसाते हुए कहा, यह सब केवल शब्दों का मोह जाल है। सम्राट उसकी वाक्पटुता पर मोहित है। असली परीक्षा तो तब होगी जब उसे कोई भौतिक या असंभव कार्य दिया जाए। अगले ही सप्ताह एक सुबह जब दरबार लगा तो हाफिज अली ने मौका देखकर सम्राट के समक्ष एक अजीबोगरीब चुनौती पेश की। उसने कहा, जहांपना, अगर बीरबल वाकई संसार में सबसे बुद्धिमान है तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है। शर्त यह है कि वे जवाब देने में एक क्षण भी न लगाएं और उनका उत्तर ऐसा हो जो हर कोई महसूस कर सके। सम्राट अकबर ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। चुनौती आसान नहीं थी। बीरबल ने तुरंत जवाब देने के लिए अपना माथा ठोंका। रजर और पुरानी तराजू उठाए हुए थे। तराजू का एक पलड़ा खाली था, जबकि दूसरे पलड़े पर एक छोटा सा चमकीला सोने का सिक्का रखा हुआ था। बीरबल ने तराजू को सिंहासन के पास एक ऊंचे आसन पर रखवाया ताकि सभी उसे स्पष्ट रूप से देख सके। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम उत्तर देने आए हो या व्यापार करने? ये तराजू और सिक्का क्या दर्शाते हैं? बीरबल ने झुककर आदर से कहा, जहांपना, ये तराजू और सिक्का ही आपके प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है। ये हमें उस वस्तु का मूल्य समझाएगा
जिसकी हम सबसे अधिक बर्बादी करते हैं वो है। बीरबल रुक गए। उनकी आंखें पूरे दरबार पर घूमी, मानो हर दरबारी को उनके जवाब के लिए तैयार कर रही हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी बात पूरी की। वो है समय। जहांपनाह, समय ही वो अमूल्य वस्तु है जिसे हम सबसे अधिक बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम इसका कोई भौतिक मूल्य नहीं आंकते। उन्होंने सिक्का उठाया। ये सिक्का दिखाता है कि हम समय को कितनी आसानी से खर्च कर देते हैं, जैसे ये कोई मामूली धातु हो। हम इसे व्यर्थ की बातों और आलस्य में फेंक देते हैं। और ये तराजू, उन्होंने तराजू की ओर इशारा किया, ये दर्शाता है कि हम कभी भी समय के असली मूल्य को तौल नहीं सकते। दुनिया का कोई भी खजाना या दौलत इसकी बराबरी नहीं कर सकती। बादशाह अकबर इस सरल लेकिन गहरे उत्तर से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर पहले आई उत्सुकता अब गहन चिंतन में बदल गई थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। बीरबल, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुमने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जिसे हम राजा और रंक दोनों ही अक्सर भूल जाते हैं। तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार की सबसे मूल्यवान और सबसे अधिक बर्बाद की जाने वाली वस्तु समय ही है। वृद्ध व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, मानो गहन विचार कर रहा हो। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि आप हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी पर विश्वास रखें। उन्होंने एक ऐसे गरीब की पहचान की जो नाम चाहता ही नहीं था। बीरबल का ये चयन ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे दरबार का धन नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम एक बार फिर सही साबित हुए। अकबर ने सिंहासन से उठकर वृद्ध व्यक्ति को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आपकी निस्वार्थ भावना ने मुझे ये सिखाया कि सच्चा संतोष और सच्चा धन लालच में नहीं, बल्कि त्याग में छिपा होता है। मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि भले ही वृद्ध ने धन लेने से मना कर दिया हो, लेकिन उन्हें राज्य के सबसे सम्मानित व्यक्ति के तौर पर शाही खजाने से आजीवन पेंशन दी जाए, ताकि उनकी सेवा सम्मानजनक ढंग से हो सके। फिर बादशाह ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच पारखी हो। जहां हम सभी बाहरी दिखावे पर मोहित हो जाते हैं, वही तुम्हारी नजर मनुष्य के भीतर के सच्चे चरित्र को पहचान लेती है। तुमने आज केवल एक व्यक्ति को नहीं चुना, बल्कि एक अमूल्य सिद्धांत स्थापित किया है। तुम्हारे होते हुए मैं कभी गलत निर्णय नहीं ले सकता। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की जय जयकार से गूंज उठा। अकबर ने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। वास्तव में बीरबल, मेरी ये इच्छा है कि मेरी सल्तनत में हर निर्णय इसी कसौटी पर परखा जाए। लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने उस व्यक्ति के सादे वस्त्र और दयनीय स्थिति को देखकर भी कैसे निर्णय लिया कि वो बाकियों से अधिक योग्य है? अक्सर हम गरीबी को अयोग्यता से जोड़ देते हैं। बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने उसकी बाहरी गरीबी नहीं, बल्कि उसके चरित्र की अमीरी देखी। बाकी सभी लोग शाही खजाने के बड़े इनामों की चर्चा कर रहे थे और अपने अपने गुणों का बखान कर रहे थे, जबकि वो माली अपने काम में लीन था। उसका ध्यान पैसे या प्रशंसा पर नहीं, बल्कि केवल अपने कर्तव्य यानी पेड़ की सही देखभाल पर था। सच्चा सम्मान वही होता है जो बिना किसी लालच के अपने धर्म का पालन करे। बीरबल की इस गहरी व्याख्या से बादशाह और भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसी क्षण शाही हुक्म जारी करवाया कि बीरबल की ये बुद्धिमानी की कसौटी अब राज्य के नियमों का हिस्सा बनेगी। शाही दरबार में बीरबल का बढ़ता प्रभाव देखकर कई दरबारी, खासकर मुल्ला दो प्याजा, मन ही मन जलने लगे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक ब्राह्मण की सलाह राज्य के कानून का आधार बन जाए। वे लगातार ऐसे अवसर की तलाश में थे जब बीरबल की बुद्धि को नीचा दिखाया जा सके। एक दिन भरे दरबार में एक ईर्ष्यालु अमीर ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने कर्तव्यनिष्ठा की
जो परिभाषा दी है वो अच्छी है, पर क्या ये हर स्थिति पर लागू होती है? उदाहरण के लिए, यदि एक चोर पूरी लगन से चोरी का काम करे, तो क्या आप उसकी नीयत को भी सच्चा धर्म मानेंगे, जबकि उसका परिणाम समाज के लिए हानिकारक है? इस पेचीदा सवाल ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। दरबारीगण फुसफुसाने लगे। ये वाकई बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सभी की निगाहें बादशाह पर थी और बादशाह ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई और शांत स्वर में पूछा, बीरबल, अब इस समस्या का समाधान क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हमेशा की तरह तेज और शांति का मिश्रण था। उन्होंने विनम्रता से बादशाह की ओर देखा और फिर चुनौती देने वाले दरबारी की ओर मुड़े। जहां पनाह और सभी सम्माननीय दरबारीगण, बीरबल ने स्पष्ट स्वर में कहा, यह एक सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। लगन या निष्ठा केवल कार्य को करने की तीव्रता है। ये एक औजार मात्र है। धर्म की कसौटी इस बात पर टिकी है कि उस औजार का उपयोग किस परिणाम के लिए किया जा रहा है। चोर की लगन उसके काम में निपुणता ला सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, पर क्या उसका लक्ष्य उचित है? कदापि नहीं। सच्चा धर्म केवल उसी निष्ठा को मानता है जिसका आधार जन कल्याण हो। जिस कार्य का परिणाम हानि पहुंचाना है, वो चाहे जितनी भी लगन से किया जाए, वो केवल कुकर्म कहलाता है, धर्म नहीं। धर्म उस मार्ग का नाम है जो समाज को ऊपर उठाए, न कि उसे नुकसान पहुंचाए। लगन सिर्फ गति है, धर्म उसकी सही दिशा है। बादशाह अकबर ने बड़े ध्यान से बीरबल की बातों को सुना। उनके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आहा बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता और तुम्हारा ज्ञान दोनों ही अतुलनीय है। तुमने अत्यंत सरल शब्दों में जीवन का एक गूढ़ रहस्य उजागर कर दिया है। यह सत्य है कि केवल समर्पण ही पर्याप्त नहीं है। यदि किसी मूर्ख या दुर्जन में असाधारण लगन आ जाए, तो वो दुनिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि किसी कार्य की सफलता उसकी गति से नहीं, बल्कि उसकी नैतिक दिशा से मापी जाती है। जिस प्रकार एक कुशल योद्धा भी अगर गलत पक्ष की तरफ तलवार चलाए, तो उसका कौशल केवल विनाश का कारण बनता है। धर्म वो नैतिक लगाम है जो हमारी लगन को सही राह पर रखती है। अकबर ने एक पल रुककर बीरबल की ओर देखा और बोले, तुम्हारे तर्क से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। मुझे संतोष है कि मेरे दरबार में ऐसा ज्ञानी है जो केवल समस्याओं का हल नहीं बताता, बल्कि जीवन के सिद्धांतों का सार समझाता है। अकबर ने अपनी बहुमूल्य रत्नचटित माला उतारते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता किसी राज्य के खजाने से कम नहीं है। ये माला स्वीकार करो। तुम न केवल मेरे सलाहकार हो, बल्कि मेरी अंतरात्मा के प्रकाश स्तंभ ही हो। बीरबल ने झुककर सम्मानपूर्वक माला ली, पर तुरंत ही उसे वापस लौटाते हुए बोले, जहांपनाह, ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सत्य की स्थापना ही है। आपकी प्रसन्नता और आपका विश्वास मेरे लिए किसी भी हीरे मोती से अधिक मूल्यवान है। मेरी निष्ठा का मूल्य इन रत्नों से नहीं आंका जा सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए वो माला अपने हाथ में रख ली। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भावना का आदर करता हूं। तुमने मुझे आज जो शिक्षा दी है, मैं उसे सदैव याद रखूंगा। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा गुण है जो ज्ञान और धर्म से भी ऊपर हो? वो कौन सी चीज है जो इन तीनों को साधने के लिए मनुष्य के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? दरबार के अन्य दरबारी ये गहन वार्तालाप सुनकर अचंभित थे। सभी की आंखें बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। बीरबल ने शांत और गंभीर मुद्रा में बादशाह की ओर देखा। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, वो एकमात्र गुण जो ज्ञान और धर्म से भी ऊपर है, वो है सत्यनिष्ठा। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, ज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह है और धर्म केवल नियमों का समूह। किंतु यदि मनुष्य में सत्यनिष्ठा का अभाव है, तो उसका ज्ञान अहंकार बन जाता है
और उसका धर्म केवल दिखावा। सत्यनिष्ठा ही वो नींव है जो व्यक्ति को अपने ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने धर्म के सिद्धांतों पर अडिग रखती है। बीरबल ने आगे समझाया, सत्यनिष्ठा मनुष्य को वो आंतरिक साहस देती है जिससे वो कठिनाइयों के बावजूद सही और गलत का अंतर पहचान कर न्यायप्रिय बना रहता है। इसके बिना व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग छल के लिए और अपने धर्म का प्रयोग पाखंड के लिए कर सकता है। जिस मनुष्य में ये गुण होता है वो तीनों को साध कर स्वयं भी साध जाता है और समाज का कल्याण भी करता है। बीरबल के इस विस्तृत और तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह अकबर गहरे विचार में डूब गए। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव झलक रहा था। वाह बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, तुमने अपनी वाक्पटुता से न केवल मेरी जिज्ञासा को शांत किया है बल्कि राजधर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र भी स्पष्ट कर दिया है। आज से ये बात मेरे मन में दृढ़ हो गई है कि ज्ञान की चमक तब तक व्यर्थ है जब तक वो सत्यनिष्ठा के दीपक से प्रज्वलित न हो। धर्म का पालन भी बिना आंतरिक सच्चाई के केवल दिखावा मात्र रह जाता है। सम्राट ने चारों ओर बैठे दरबारियों की ओर देखा जिनके चेहरों पर अब बीरबल के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दे रहा था। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर मुड़कर बोले, तुम्हारे उत्तर ने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि चरित्रवान भी हो। यही कारण है कि तुम मेरे नव